हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सारे पेट्स ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो किसी भी टाइप का पेट्स, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या अदर किसी भी टाइप का, अगर आप पेट्स अडॉप्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक का नाम है डिवॉर्मिंग। और डिवॉर्मिंग ये होता है फ्रेंड्स, जब हमारे जो पेट्स हैं, स्पेशली आज मैं बात करूंगा डॉग से रिलेटेड। तो डॉग के अंदर जो भी जो पेट में जो भी चीज़ें वो खाते हैं, तो एक टाइम के बाद उनके पेट के अंदर, उनके इंटेस्टाइन में कुछ टाइप के जो वॉर्म्स हैं, उनके एग्स और एग से फिर वॉर्म्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। तो ये जो वॉर्म्स हैं उसको जब हम किल करने के लिए कोई दवाई लेते हैं, तो उस प्रोसेस को फ्रेंड्स डिवॉर्मिंग कहा जाता है। और आज इस डिवॉर्मिंग का पूरा पूरी तरीके से मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि डिवॉर्मिंग क्यों करना ज़रूरी है, नहीं करने के इसके क्या नुकसान हैं, कब कब करना चाहिए, किस एज में, किस बॉडी वेट के साथ कैसा करना चाहिए। तो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे जानेंगे हम कि हमारा जो पेट है, हमारा जो डॉग है, उसको डिवॉर्मिंग करने का सही समय आ चुका है? तो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब कोई न्यू बॉर्न जो भी डॉग के पपीज़ हैं, जब वो उनका जन्म होता है, तो कितने समय के बाद, किस क्वांटिटी में, किस मेडिसिन के माध्यम से हम उनकी डिवॉर्मिंग वगैरह करना है। लेकिन जनरली हम बताने वाले हैं, पहले अभी आपको बताते हैं कि डिवॉर्मिंग करने की ज़रूरत है ये हमें कैसे पता चलेगा। दोस्तों, इसमें कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लक्षण आते हैं कि आपका डॉग का या तो भूख बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके वो भूख जो है ख़त्म हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव खाने लगता है। ये दोनों सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बॉडी में ना उसका खाना लगता नहीं है। ये दो चीज़ हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे आँखों में कीचड़ आने लगते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि उसको बार बार पेट की समस्या हो रही है, स्टूल पतला हो रहा है, डायरिया जैसी समस्या हो रही है। कभी कभी आप देखेंगे उसके स्टूल में, उसके मोशन में आपको ब्लड का मात्रा देखने को मिलेगी। तो ये सारे रीज़न हैं। उसके अलावा आप देखेंगे आपका डॉग बहुत थका हुआ महसूस करेगा, उसके बाल जो है झड़ने लगेंगे, स्किन में चटके आने लगते हैं। तो ये सारे जो रीज़न है दोस्तों, ये डिवॉर्मिंग सही टाइम पे, सही तरीके से नहीं होने के कारण होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं फ्रेंड, जिसकी जो डिवॉर्मिंग नहीं करने की वजह से होता है। जैसे कि मुंह से उनके स्मेल आने लगता है। और डॉग आपने नोटिस किए होंगे, कभी कभी जब एक्सेसिव वॉर्म्स हो जाते हैं, तो डॉग जो है घूम कर अपने ही पूंछ को बाइट करने लगते हैं। ये सारे रीजंस जो है फ्रेंड, डॉग का सही टाइम पे डिवॉर्मिंग नहीं करने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, डॉग का सही टाइम पे डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया, इससे मिलता जुलता कोई भी अगर आपके डॉग में सिम्टम्स हैं, तो आप बिल्कुल समय रहते आप उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लक्षण बताएं, तो अभी आपको दिखाने वाला हूं लाइव एग्जांपल कि डिवॉर्मिंग कैसे करें। हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के फ्रेंच बुलडॉग का लिटर हुआ है। और जैसा कि आप हमारी फीमेल से को जानते ही होंगे, कोको जिसका नाम है, कोको इंटू थैनोस के लिटर हुए हैं हमारे यहाँ। बच्चे आज करीब 15 डेज़ के हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज उनकी पहली डिवॉर्मिंग का डे है। और आप सभी जो भी ब्रीडिंग करते हैं, चाहे आप होम ब्रीडिंग करते हैं या आप कैनल में ब्रीड करते हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जब भी आपके यहाँ आपने किसी भी ब्रीड का लिटर लिया है, तो जब आपके बच्चे 15 दिन के हो जाएं, 15 डेज़ के हो जाएं, तो सबसे पहली डिवॉर्मिंग हमको 15 डे के अंदर कर देनी चाहिए। और हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि कैसे करनी है उनकी डिवॉर्मिंग, किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ लाइव। ये आप देख रहे हैं हमारी कोको के बच्चे। और ये पपीज़ आज 15 डेज़ के हुए हैं फ्रेंड। और इनका ही आज फर्स्ट डिवॉर्मिंग का टाइम है। तो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ आज मैं कि कैसे इनकी डिवॉर्मिंग करनी है। तो ये आप देखिए फ्रेंड, डिवॉर्मिंग करने के लिए मैंने ले रखा है, हमें ये अपने वेट के कंसल्टेंट से उन्होंने ये मुझे डिवॉर्मिंग के जो सिरप फॉर्म में है ये मुझे सजेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखने वाली जो बात है इसमें ये होती है
कि अगर आपका जो जिस भी आप पपी की अगर आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं या अगर आप एडल्ट डॉग्स की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, तो अगर वो पपी है, मतलब पपी का जो बॉडी वेट है वो करीब अगर 5 kg के अंडर है, तो आपको अप टू 5 kg तक है, तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग का जो फॉर्मेट है वो लिक्विड फॉर्म में करना है। और अगर 5 kg प्लस है तो आप उसके डिवॉर्मिंग टैबलेट फॉर्म की किसी भी मेडिसिन से आप उसके डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये जो आप हमारे पास हमारी कोको के बच्चे हैं फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड के, इनका जो बॉडी वेट है फ्रेंड वो लगभग 1.5 kg के अराउंड है। तो इनकी डिवॉर्मिंग आज हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए वो मेडिसिन, और ये हमने रखा है 2 ml का डिस्पो। तो इसमें सावधानी रखने वाली जो बात है फ्रेंड, जो ध्यान रखने वाली मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने एक्यूरेट क्वांटिटी है वो हमने ले ली है। उसके बाद जो हमको करना क्या है, इस बच्चे की यहाँ बस अपने ये फिंगर हमने रखी और हल्का सा हमने इसके टंग पे डाला। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, इकट्ठी पूरी मेडिसिन इसके मुंह के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आता है और वो उस चीज़ को या तो उनकी श्वास नली में चली जाती है जिससे नाक के थ्रू बाहर आने लगता है, या बच्चे उसको लार के माध्यम से अपना सर को हिला के बाहर कर देते हैं, जिससे प्रॉपर पूरी जो दवाई है वो पेट के अंदर नहीं जा पाती और एक सही डिवॉर्मिंग नहीं हो पाता। इसलिए हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रेंड, इकट्ठे ना डाल के हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के हमको बस यहाँ से इसको सहलाते रहना है, जिससे ये बच्चा पूरी तरीके से अपनी जो मेडिसिन है उसको पूरी तरीके से ले ले। ये आप देखेंगे जब अगर इसने फाइनली, आपको पता कैसे चलेगा, जब इसने अपने टंग निकाल के अपने नोज को इसने लिक करना चालू किया, मतलब आप समझ लीजिए इसने दवाई जो है वो ले ली। ये देखिए हम ये थोड़ा सा लास्ट, रुक जा बेटा, ओके ओके ओके, ये देख बस ठीक इसी तरीके से फर्स्ट टाइम इसका ये है। जैसे जैसे ये सेकंड टाइम हम करेंगे तो इससे सही तरीके से, और इनको टेस्ट थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है अभी। तो ये सेम इसी तरीके से ये हमने एक बच्चे की डिवॉर्मिंग कर दी, अभी हम सेकंड पपी की भी करेंगे ठीक इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये सेकंड पपी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और ये आप देखिए बस इसी तरीके से हमको बस ध्यान देना यही है कि हमको इकट्ठे एक साथ पूरी दवाई नहीं डालनी है, और धीरे धीरे करके। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है फ्रेंड्स, बहुत सारे जो नए लोग हैं जिन फर्स्ट टाइम ऑनर हैं पेट्स के, या फिर एकदम से जिनको आइडिया नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे अगर आपने ये डिस्पो का इस्तेमाल किया या फिर आप ड्रॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि आप इसका जो, आप जब इसके मुंह में दवाई डालेंगे तो आप इस तरीके से नहीं डालेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ये इनके जो लास्ट पॉइंट है वहां पर जाने से डायरेक्ट सांस नली में जाने का खतरा रहता है। आप इसको साइड से ही हमेशा मेडिसिन ऐसी डालनी है, साइड से जो भी ड्रॉपर है या डिस्पो है वो साइड से डाल के थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको दवाई देनी है। ये देखिए बस इनको टेस्ट डिफरेंट फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ मदर मिल्क ले रहे थे, तो इस वजह से इनको ये कुछ डिफरेंट टेस्ट फील हो रहा है। और उसकी मदर को टेंशन हो गया कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। कोको, ये हमारी कोको है, आफ्टर डिलीवरी थोड़ी सी इतना मिल्क फीडिंग कराती है, इसको अपने ऊपर बिल्कुल केयर नहीं है। ये आप देखेंगे, ये तो इस तरीके से फ्रेंड ये देखिए, हाँ ओके, इसी तरीके से बाकी के भी बच्चों के हम डिवॉर्मिंग कर देंगे। फ्रेंड्स ये आप देखेंगे, ये फोर्थ पपी है जिसका भी हम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। बस ध्यान रखने वाली बात फ्रेंड, मैं बार बार वही बातें बता रहा हूँ
कि आपको इकट्ठे नहीं, एक साथ नहीं मेडिसिन को डालनी है उनके मुंह के अंदर, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी उनकी डाइट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो उनका डोज बनेगा वो 3 4 5 बार में करके आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको डालिए। नहीं तो क्या मेडिसिन वेस्ट होगी, प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो नहीं पाएगी बच्चों की, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फाइनली इन बच्चों की हो चुकी है डिवॉर्मिंग, और इसको मैं देता हूँ इनकी मदर को। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्रॉपर तरीके से बच्चों की, आज जो हमारे फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड्स के जो बच्चे हैं उनकी आज हमने फर्स्ट डिवॉर्मिंग कर दी है। और आप मार्केट में बहुत सारे डिवॉर्मर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बेबीज पपीज़ के लिए बहुत टाइप के, बहुत सारी कंपनियों के लिक्विड डिवॉर्मर्स अवेलेबल हैं। आप अपने वेट के कंसल्टेंसी से आप वो परचेस करके आप बच्चों की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। और इसमें जो शेड्यूल है जो छोटे बच्चों में, मैं वो आपको बता दूं, जब तक आपको आपके जो पपी हैं उस अराउंड 4 to 6 मंथ की एज तक आप उनको एवरी 15 डेज में आपको डिवॉर्मिंग करनी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपके बच्चे का जो बॉडी वेट है वो 6 kg अप टू 5 to 6 kg तक आपको लिक्विड डिवॉर्मर यूज़ करना है बॉडी वेट पे, और 6 kg एंड प्लस पे जब उनकी बॉडी वेट हो जाए तब आपको इस्तेमाल करना है टैबलेट फॉर्म के जो डिवॉर्मर है उसका। और उसके अलावा जो फ्रेंड्स, जो 6 मंथ और प्लस की एज के जो बच्चे हैं, जो भी डॉग्स हैं, उनकी डिवॉर्मिंग के लिए हम एक सेकेंड पार्ट, जो डिवॉर्मिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे आप तक। और टाइम पे डिवॉर्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिवॉर्मिंग करने के बाद आप देखेंगे आपके डॉग में एक एनर्जी में एक अलग से ट्रांसफॉर्म होगा। आपका डॉग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, हेयर में उसकी शाइनिंग आ जाती है प्रॉपर जो है। एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा कि होता क्या है, जब हम डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो जो उसके अंदर जो वॉर्म्स बनते हैं, वॉर्म्स भी 3 4 टाइप के, 3 4 तरीके के होते हैं फ्रेंड। तो वो जो वॉर्म्स का काम ये होता है कि जो भी हम अपने डॉग्स को अच्छे से अच्छा डाइट जो दे रहे हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो भी उसके पोषक तत्व हैं, उस सारे पोषक तत्वों को वो जो बैक्टीरियाज हैं या जो वॉर्म्स जिसको हम कह रहे हैं, वो वॉर्म्स जो है वो अपने अंदर ले लेता है और अपनी ग्रोथ करता है। जिस वजह से आप देखेंगे कि आप बहुत से जो पेट ऑनर हैं उनकी ये शिकायत होती है कि भैया हम तो अपने डॉग को बहुत अच्छे से अच्छी डाइट दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो अच्छा डॉग फूड दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी तरीके की मेंटेन डाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे डॉग का वेट गेन नहीं हो रहा है, या हमारा डॉग जो है लीन होता जा रहा है, या एक्टिव नहीं है। बहुत सी ये समस्या दिखती है। उसका मेजर रीज़न होता है फ्रेंड्स डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं हो पाना, और वो जो वॉर्म्स उनके अंदर पेट में पल रहा है, वो वॉर्म जो है वो सारे न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जो और जिसकी वजह से उनके शरीर में लगता नहीं है। तो इसलिए समय रहते बिल्कुल डिवॉर्मिंग करिए, इसको अवॉइड नहीं करें। ये बहुत छोटा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक टाइम के बाद क्रॉनिक हो जाता है। बहुत मैंने देखा है कि लोग, बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं, मतलब पेट ऑनर, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, तो बहुत जब एक्सेसिव हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपके डॉग की पॉटी में भी आपको वॉर्म्स, अलाइव जो वॉर्म्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उस लेवल तक समस्या ना बढ़ने दें, समय रहते अपने वेट से कंसल्ट करें और डिवॉर्मिंग करें। और आप भी अपना बच्चे का, जो भी आपका फरी पेट है, आप उसका ख्याल रखें, ध्यान रखें अपना। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये हमारे जो पपीज़ हैं जिसकी अभी हमने डिवॉर्मिंग की, ये मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्वालिटी देखिए इनकी, इन बच्चों की। आज 15 डेज के हैं, अराउंड 1.5 kg के अराउंड इनकी बॉडी वेट है, और अब इनकी क्वालिटी देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रॉपर वाइट कलर के ये पपीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, इन बच्चों की भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये आपको ये ब्रीड अडॉप्ट करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेंशन किए हुए नंबर पे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस ब्रीड की एक फुल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो, ये ब्रीड पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या ब्रीड के अकॉर्डिंग या माहौल के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द आप तक लेके आ रहा हूँ। और इन बच्चों के साथ तब तक अपना ख्याल रखें,
ध्यान रखें अपना और अपने आसपास के जानवरों से प्यार करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।